माँ लक्ष्मी गणेश जी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ भगवान गणेश, गणेश के साथ लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी मैया के साथ गणेश जी की पूजा होती है, हर दिवाली पे होती है। और बाजार में भी लक्ष्मी गणेश दोनों के दोनों मिलते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि लक्ष्मी संपत्ति का प्रतीक है, और जब संपदा चल करके आती है तो बहुत दोष चल के आते हैं, भारी दुर्गुण चल करके आते हैं। पैसा आता है, ग्रंथों में लिखा है कि धनवानों को अपनी घरवाली अच्छी नहीं लगती, धनवानों को अपने घर का भोजन अच्छा नहीं लगता। जब ये पैसा चल करके आता है तो हजारों हजारों दुर्गुण चल करके आते हैं। लक्ष्मी मैया के साथ गणेश जी इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, धन आवे बुद्धि ठीक ठाक बनी रहे, इसलिए लक्ष्मी माता के साथ भगवान गणेश जी की पूजा होती है। तो भगत ने कहा, माता जी अब तो हमें पता चल गया है, मालूम चल गया है कि आप घर में कैसे आती हैं, तो हम तो नारायण की पूजा करेंगे, तो फिर तो आप दौड़ती चली ही आएंगी। तो ये ब्रज के गोकुल के लोग तो बड़े होशियार थे, इन्होंने चाहत भगवान नारायण की करी, वो तो उस माया को देख करके उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया, सो गए। सुतम यशोदा सैने निदायतु, जो संसार को देख करके नेत्रों को बंद कर लेगा, उसी जीव यशोदा के बगल में भगवान आकर के दिखाई देंगे। वसुदेव जी महाराज ने परमात्मा को ला करके लेटा दिया है, और वह उस बेटी को लेकर के पहुँचे कारागृह में, मथुरा की कारागृह में। प्रथमच्च पदोलो महामास्ते पूर्वदाव्रता, हाथ पाँव में हथकड़ी बेड़ी डल गई हैं। यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुध्यत, न तलिंगम परिश्रांता निद्रयागम स्मृति ही। योग माया गोकुल छोड़ के यशोदा मैया के यहाँ से इधर चल करके आ गई। बेटी ने तो रोना शुरू कर दिया, ये माया है, ये खुद भी रोती है, दूसरों को भी रुलाती है। जैसी ये रोई तो 6 द्वारपाल जो सोते पड़े थे वो सब खड़े हो गए। आनंद की बात देखिए, कल भी आप सुन रहे थे नंद कृष्ण जन्म उत्सव में कि भगवान आए तो 6 द्वारपाल सो गए, धराशायी हो गए, और ये कन्या आई तो सब जग गए। सीधा सा अर्थ है, भगवान आएंगे तो काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये सब के सब सुसुप्त हो जाएंगे, सो जाएंगे। लेकिन जीवन में माया चल करके आएगी तो इनको बल मिलेगा, ये खड़े हो जाएंगे। माया क्या है? जो नहीं है फिर भी होती सी नजर आती है। मेरा है, मैं और मोर तोरते माया, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, बस यही माया है। और गुरुजनों की आवश्यकता इस माया से बचने के ही लिए होती है। इसने जो ही रोना शुरू किया, वही रंत प्रद्वार सर्वा पूर्वदाव्रता तत बाल ध्वनिम सत्ताग्रह पाला समुत्थता। द्वारपाल खड़े हो गए और भागते हुए कंस के दरवाजे पर जाकर के पहुंचे और कहा, राजा साहब की जय हो। कंस ने पूछा, क्या हुआ, कोई समाचार है क्या? इन्होंने कहा कि हाँ, हम बिल्कुल समाचार ही लेकर के आए हैं। क्या कोई 8वीं 8वीं संतान हुई है क्या? हाँ, 8म संतान जन्म ले चुकी है और उसी की सूचना हम तुमको देने को आए हैं। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित कितने बड़े नंबरी पगले हैं, कहते हैं 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। इन मूर्खों को ये नहीं पता 8वीं संतान तो अपने निजी स्थान पर पहुंच चुकी है। भैया ऐसी नौकरी का तो पैसा पेट फाड़ के बाहर निकल जाएगा। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे आप सरकारी में हैं, जहां आप किसी से ले रहे हैं उसका कई गुना करके दीजिए, तो वह आपकी नौकरी भी एक पूजा का रूप धारण कर लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारी आदमी टेबल पर जूता रख करके देखे कि 5 कब बजे छुट्टी होने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है। नहीं, प्रकृति से जो लेते हो उससे ज़्यादा करके दीजिए। सिर्फ जप करना ही, माला घुमाना ही पूजा नहीं, अपने कर्म को भी अपनी पूजा बनाइए।